हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि भूगोल से रिलेटेड टॉप ऐसे एमसीक्यू जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। भूगोल के टॉप ऐसे 80 प्रश्न लेकर के आए हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर घंटी को कर लीजिएगा ऑल। जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस भूगोल पे हम आई थिंक 10-11 वीडियो और बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मेरे यही यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। तो अब चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेघालय में। कौन सा? मेघालय में। मेघालय जो दूसरा ऑप्शन है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में, जो दूसरा ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप लोग का खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसका PDF आप लोग का चाहिए तो मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, खान सर का हो या रोशन सर का हो, प्रैक्टिस सेट बुक का। और भी किसी प्रकार का PDF चाहिए, इस क्लास का भी PDF चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगे देखते हैं। तो दूसरी प्रश्न है कि किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? तो किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? तो चंबल को। किसको? चंबल को, जो पहला ऑप्शन है। किसको दोस्त? यहाँ पे चंबल को कहा जाता है। किसको? चंबल को, जो पहला ऑप्शन है। किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? तो चंबल को, जो पहला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। कौन सा? जोग, जो तीसरा ऑप्शन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, जो तीसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए इस वीडियो में हम, जो बिल्कुल ही बिहार पुलिस से रिलेटिव है, जो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, वैसे क्वेश्चन लेकर के आए आज हम। तो थार मरुस्थल का विस्तार, थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस राज्य में प्रमुखता से है? थार मरुस्थल का जो विस्तार है किस राज्य में प्रमुखता से है? थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में प्रमुखता से है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान से। किसमें? राजस्थान, जो पहला ऑप्शन, राजस्थान। अब अगली प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु, जो दूसरी ऑप्शन, तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, जो दूसरी ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले भारत में किस राज्य में पड़ती है? जो सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी पर सबसे पहले भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो किस राज्य में पड़ती है दोस्त? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उसका किरण सबसे पहले पड़ती है। अब अगली प्रश्न है कि भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेगुर मृदा। क्या? रेगुर मृदा कहा जाता है, जो तीसरा ऑप्शन है, रेगुर मृदा। भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मृदा, जो तीसरा ऑप्शन है, रेगुर मृदा। अब अगली प्रश्न है कि नर्मदा नदी जो है वो किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम वाहिनी प्रकार, जो दूसरा ऑप्शन। नर्मदा नदी जो है किस प्रकार की नदी है? तो पश्चिम वाहिनी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर तो आप लोग सबको ही जानते हो कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, जो दूसरा ऑप्शन है, गंगा।
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो के देखिए। अब अगली प्रश्न है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक चाय उत्पादक करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, असम। कौन करता है? असम, जो तीसरा ऑप्शन है। कौन सा राज्य सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? तो असम। कौन सा राज्य करता है? असम, जो तीसरी ऑप्शन है, असम। अब अगली प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों को पार करती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसका आंसर आप लोग जान रहे होंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। और हाँ, इसमें हम टोटल 80 MCQ करवाएंगे। इसमें से आप पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा इसमें से आप कितना सही कर पाए हैं। 80 में से कितना, 80 में से अगर आप आई थिंक 60 मार देते हैं तो मानिए कि वहाँ भी आप 80 में 60 मार देंगे। अब अगली प्रश्न है कि मैंग्रोव वनों में मैंग्रोव वनों को भारत में कौन सा नाम दिया गया है? मैंग्रोव वनों को भारत में कौन सा नाम दिया गया है? तो मैंग्रोव वनों को भारत में कौन सा नाम दिया गया है दोस्त? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुंदरवन। क्या? सुंदरवन, जो दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि सुंदरवन को और कौन सा नाम था? तो मैंग्रोव वन, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्लेशियर का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है? भारत में ग्लेशियर का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है? भारत में ग्लेशियर का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख में। कौन सा राज्य में है? लद्दाख में, जो तीसरा ऑप्शन है, लद्दाख में। भारत में ग्लेशियर का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है? तो लद्दाख में, जो तीसरा ऑप्शन लद्दाख में। अब अगली प्रश्न है कि कौन सा राज्य धान उत्पादन में पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है जो धान उत्पादन में पहले स्थान पर है? यहाँ पे कौन सा राज्य है जो धान में पहले स्थान पर है? तो पंजाब है कि उत्तर प्रदेश है कि पश्चिम बंगाल है कि आंध्र प्रदेश है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है धान में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। सबसे प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में होती है। किशनगंज में होती है, जो दूसरा ऑप्शन है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है, जो दूसरा ऑप्शन है, किशनगंज में। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है दोस्त? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिम चंपारण, जो तीसरा ऑप्शन है, पश्चिम चंपारण में बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा ही नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार की भूमि किस प्रकार की है? जो हमारे बिहार की भूमि है वो किस प्रकार की है? हमारे बिहार का जो भूमि है वो किस प्रकार की है? तो जलोद, जो तीसरा ऑप्शन है, जलोद प्रकार के। अब अगली प्रश्न है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौतम शिखर। कौन? गौतम शिखर, जो पहला ऑप्शन है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौतम शिखर, जो पहला ऑप्शन है। गौतम शिखर, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 20 का सही आंसर ये हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पहला ऑप्शन है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पहला ऑप्शन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब अगली प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? तो बिहार की शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है।
अब अगली प्रश्न है कि सोन नदी किस नदी के सहायक है? सोन नदी जो है वो कौन से नदियाँ की सहायक नदियाँ है? तो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की। किसकी? गंगा की। जो पहला ऑप्शन है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ है सोन नदी, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? बिहार में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? बिहार में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 23 का सही आंसर बी हो जाएगा। 10 है कितनी है? 10 है, जो दूसरा ऑप्शन है। बिहार में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो 10 है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर है? बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो कौन सा है? 24 का सही आंसर बी ए हो जाएगा। गया है। कौन सा? गया है। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो गया है। अगली प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार की जो राजधानी पटना है वो पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, बट वहाँ पे पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कहाँ? गंगा नदी। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। बिहार की जो नदियाँ हैं, बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, बट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बिहार की राजधानी पटना है तो किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे, जो पहला ऑप्शन है। गंगा नदी के किनारे, जो पहला ऑप्शन है। अगली प्रश्न है कि बिहार के किस जिले से गंडक नदी की प्रवाहित होती है? बिहार के किस जिले से गंडक नदी की प्रवाहित होती है? तो बिहार के किस जिले से गंडक नदी की प्रवाहित होती है दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से, जो पहला ऑप्शन है। पश्चिम चंपारण से, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि राजगीर पहाड़ियों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? राजगीर पहाड़िया का जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? राजगीर पहाड़िया का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अवसादी चट्टानों के प्रकार से, जो दूसरा ऑप्शन। राजगीर पहाड़ियाँ जो है वो किस राजगीर पहाड़िया जो है उसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो अवसादी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में से किस राज्य का जो सीमा है वो बिहार से नहीं मिलती है? तो झारखंड तो मिलता है, उत्तर प्रदेश से मिलता है और पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो कौन सा नहीं मिलता है? तो उड़ीसा है, जो बिहार के सीमा से नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार के सीमा से झारखंड भी मिलता है, उत्तर प्रदेश भी मिलता है और पश्चिम बंगाल भी मिलता है। यहाँ पे तो सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है बिहार के सीमा से नहीं मिलती है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का प्रमुख लॉ एस्क क्षेत्र कौन है? बिहार का प्रमुख लॉ एस्क क्षेत्र कौन सा है? बिहार का प्रमुख लॉ एस्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जमुई है। कौन सा है? जमुई है, जो चौथा ऑप्शन है, जमुई है, जमुई। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक गर्म रहता है? बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक गर्म रहता है? तो कौन सा रहता है दोस्त? तो औरंगाबाद रहता है। कौन सा? औरंगाबाद, जो पहला ऑप्शन है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गर्म रहता है? तो औरंगाबाद, जो पहला ऑप्शन है, औरंगाबाद। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बिहार में जो गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किमी। कितनी है? 445 किमी, जो तीसरा ऑप्शन है। 445 किमी, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्त? तो पश्चिमी चंपारण है, जो दूसरा ऑप्शन है, पश्चिमी चंपारण, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गंगा नदी में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो कौन सी होगी दोस्त? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त से, मतलब कि कोसी नदी भी है और गंडक नदी भी है और बागमती नदी भी है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में झीलों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? बिहार में झीलों की भूमि किस जिले की कहा जाता है? बिहार में झीलों को भूमि किस जिले को कहा जाता है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दरभंगा को। किसको? दरभंगा को, जो दूसरा ऑप्शन दरभंगा को झीलों की भूमि कहा जाता है।
अब यहाँ पे है कि बिहार का सबसे अधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? वनाच्छादित जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है दोस्त? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है जो चौथा ऑप्शन है। पश्चिमी चंपारण जो चौथा ऑप्शन है। अगली प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी पहाड़ियाँ श्रृंखला कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी पहाड़ियाँ श्रृंखला कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी पहाड़ियाँ श्रृंखला कौन सी है? तो 36 का सही आंसर ए हो जाएगा। कैमूर कौन सा है? कैमूर होगा जो पहला ऑप्शन है। कैमूर होगा जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में कौन सी प्रमुख नहर प्रणाली है? बिहार में कौन सी प्रमुख नहर प्रणाली है? बिहार में कौन सी प्रमुख नहर प्रणाली है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सभी, मतलब कि सोन नहर प्रणाली भी और कोसी परियोजना भी और गंडक परियोजना भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा सभी। अब अगली प्रश्न है कि कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? कोसी परियोजना जो है वो किस नदी पे आधारित है? कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा कोसी पे। किस पे? कोसी पे जो पहला ऑप्शन है कोसी पे। अब अगली प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कुंवर झील स्थित है? बिहार के किस जिले में कुंवर झील स्थित है? बिहार के किस जिले में कुंवर झील स्थित है? तो किस जिले में स्थित दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा भोजपुर में। किसमें? भोजपुर में जो तीसरा ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि घंटी कॉल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है? बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा उत्तर बिहार। कौन? उत्तर बिहार जो पहला ऑप्शन है। उत्तर बिहार जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार में सबसे अधिक तालाब किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक तालाब किस जिले में है? तो किस जिले में है? दरभंगा में। कौन से जिले में है? दरभंगा में। बिहार में सबसे अधिक तालाब कौन से जिले में है? तो दरभंगा में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का मगध बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है दोस्त? तो नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में जो पहला ऑप्शन नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में सबसे अधिक नदियाँ किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक नदियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में जो तीसरा ऑप्शन है। भारत में सबसे अधिक नदियाँ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की धनुषकोडी भारत के किस राज्य में है? धनुषकोडी भारत के किस राज्य में है? धनुषकोडी भारत किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है जो तीसरा ऑप्शन है। तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से जुड़ा है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से जुड़ा है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से जुड़ा है दोस्त? तो कर्नाटक तमिलनाडु से। कर्नाटक और तमिलनाडु से जो दूसरा ऑप्शन है। कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरिया जल विवाद किन राज्यों से जुड़ा है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो पहला ऑप्शन है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा भी कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा गोदावरी नदी। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में कौन सा नाम दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में कौन सा नाम दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में कौन सा नाम दिया जाता है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा दिहांग। कौन सा? दिहांग जो दूसरा ऑप्शन है। दिहांग जो दूसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र जो पहला ऑप्शन है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है जो पहला ऑप्शन है। गुजरात है। कौन सा? पहला ऑप्शन जो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री नमक बनता है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री नमक बनाता है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री नमक बनाता है? तो गुजरात। कौन? गुजरात जो तीसरा ऑप्शन है। गुजरात जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा मुंबई है। कौन सा? मुंबई है जो तीसरा ऑप्शन है। मुंबई है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जलवायु किस श्रेणी में आता है? बिहार का जो जलवायु है, बिहार की जलवायु किस श्रेणी में आता है? बिहार की जलवायु किस श्रेणी में आती है दोस्त? तो
उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत की जलवायु को कौन नियंत्रित करता है? भारत की जलवायु को कौन नियंत्रित करता है? तो हिमालय भी करता है और महासागर भी करता है और मानसून भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब अगली प्रश्न है कि बिहार की औसत वर्षा कितने मानी जाती है? बिहार की औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? तो बिहार की औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? 1027 mm। अब अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में, जो दूसरा ऑप्शन है लेह में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नदियों की नज़र से बिहार के कितने जल विभाजन क्षेत्र हैं? नदियों की नज़र से बिहार के कितने जल विभाजन क्षेत्र हैं दोस्त? तो कितने हैं? 2 हैं। कितने? 2 है, जो पहला ऑप्शन है। 2 है, जो पहला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार में झारखंडी पठार किस जिले से जुड़ा है? बिहार में जो झारखंडी पठार है, बिहार में झारखंडी पठार जो है वो किस जिले से जुड़ा है? तो किस जिले से जुड़ा है दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई से। कौन सा? जमुई से, जो तीसरा ऑप्शन है, जमुई से। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? ऐसा कौन सी नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? ऐसा कौन सी नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? तो 59 का सही आंसर डी हो जाएगा। 59 का सही आंसर डी हो जाएगा, मतलब कि कोसी नदी भी, गंडक नदी भी और बागमती, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड जलप्रपात है? तो कौन सा जिला में है? तो कैमूर जिला में। कौन सा जिला में? कैमूर जिला में, जो पहला ऑप्शन है, कैमूर जिला में। अब अगली प्रश्न है कि सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो कन्हर है, जो तीसरा ऑप्शन है। कन्हर है, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती है? भारत के सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? भारत के सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो अरावली में। कहाँ? आरावली में, जो तीसरा ऑप्शन है, आरावली में। भारत में सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो आरावली में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब है कि कौन सी झील समुद्री जल की है? कौन सी झील जो है वो समुद्री जल की है? कौन सी झील समुद्री जल की है? तो इसका सही आंसर 63 का सही आंसर बी हो जाएगा, चिल्का। कौन सी? चिल्का, जो दूसरा ऑप्शन है, चिल्का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का कौन सा द्वीप जलमुखी वाला है? भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखी वाला है? भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो ज्वालामुखी वाला है? तो कौन सा है? बैरन है, बैरन, जो तीसरा ऑप्शन है। भारत का कौन सा द्वीप जलमुखी वाला है? तो बैरन है, जो तीसरा ऑप्शन है, बैरन है। अगली प्रश्न है कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, आरावली। कौन सा? आरावली, जो दूसरा ऑप्शन है, आरावली। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिहार में बालू खनन किस नदी से प्रमुखता रूप से होता है? बिहार में जो बालू खनन है वो किस नदी से प्रमुख रूप से होता है? किस नदी से प्रमुख रूप से होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोन नदी। कौन सा नदी से? सोन नदी से, जो दूसरा ऑप्शन है, सोन नदी से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी झारखंड से निकलकर बिहार में आती है? ऐसा कौन सी नदी जो है जो झारखंड से निकलकर बिहार में आती है? तो कौन सी नदी है जो झारखंड से निकल कर बिहार में आती है? तो 67 का सही आंसर डी हो जाएगा। सही, मतलब कि सोन नदी भी है, पुनपुन भी है, फल्गु भी है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री होगा। क्या? गंगोत्री होगा, जो तीसरा ऑप्शन है, गंगोत्री होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री होगा। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत का मैदान, जो पहला ऑप्शन है, उत्तर भारत का मैदान, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 के छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो बिहार में भी है और झारखंड में भी है, उड़ीसा में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कोलेश्वरी पहाड़ियाँ हैं? बिहार के किस जिले में कोलेश्वरी पहाड़ियाँ हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा, औरंगाबाद में। कौन से जिले में? औरंगाबाद जिले में। बिहार के किस जिले में कोलेश्वरी पहाड़ी? तो औरंगाबाद, जो पहला ऑप्शन है।
अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार का कौन सा जिला खनिज बहुल है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो खनिज बहुल है। बिहार का कौन सा जिला खनिज बहुल है, तो जमुई। कौन सा है, जमुई, जो पहला ऑप्शन है, जमुई जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सा जिला सिंचाई के लिए सोन नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। कौन सा जिला जो है सिंचाई के लिए सोन नहर परियोजना से लाभान्वित होता है, तो कौन सा है, तो 73 का सही आंसर डी हो जाएगा। सही मतलब कि औरंगाबाद भी और भोजपुर भी और रोहतास भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 कि बिहार की घाटी प्रवेश किससे माना जाता है। बिहार की घाटी प्रवेश किससे माना जाता है। बिहार की घाटी प्रवेश किससे माना जाता है, तो शाहाबाद को। किसे, शाहाबाद को, जो तीसरा ऑप्शन है शाहाबाद को। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कोसी नदी का नया मार्ग रोकने के लिए कौन सा बांध है। कोसी नदी का नया मार्ग रोकने के लिए कौन सा बांध है। कोसी नदी को नया मार्ग रोकने के लिए कौन सा बांध है, तो कोसी बैराज जो दूसरा ऑप्शन है। कोसी बैराज जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कौन सा जिला कोसी नदी से बार बार प्रभावित होता है। ऐसा कौन सा जिला है जो कोसी नदी से बार बार प्रभावित होता है। ऐसा कौन सा जिला है जो कोसी नदी से बार बार प्रभावित होता है, तो मेघापुरा है, सुपौल है और सहरसा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस हिस्से में पहाड़ी भूमि अधिक है। बिहार के किस हिस्से में पहाड़ी भूमि अधिक है। बिहार के किस हिस्से में पहाड़ी भूमि अधिक है, तो दक्षिण बिहार में। किसमें, दक्षिण बिहार में, जो दूसरा ऑप्शन है। दक्षिण बिहार में जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि उष्टावक्र पर्वत कहाँ स्थित है। उष्टावक्र पर्वत कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। कहाँ स्थित है, राजगीर में। कहाँ स्थित है, राजगीर में, जो पहला ऑप्शन है, राजगीर में। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में आती है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में आती है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में आती है, तो कैमूर में। कहाँ आती है, कैमूर में आती है, जो दूसरा ऑप्शन है, कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहार के किस क्षेत्र को छोटा झारखंड कहा जाता है। बिहार के किस क्षेत्र को छोटा झारखंड कहा जाता है। बिहार के किस क्षेत्र को छोटा झारखंड कहा जाता है दोस्त, तो अस्सी का आंसर डी हो जाएगा, जमुई को। किसको, जमुई को, जो चौथा ऑप्शन है। बिहार के किस क्षेत्र को छोटा झारखंड कहा जाता है, तो जमुई को। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास PDF के लिए मेरा नंबर है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हर एक चीज़ का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।